आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है हेनरी का नियम और नॉर्मलता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न कह रहा है यदि NaOH के 2 ग्राम 250 ml बिलियन में उपस्थित हैं तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो हेनरी ने एक नियम दिया था और ये नियम दोस्तों किस विषय में है। जो हमारा द्रव होता है, किसी भी द्रव में हम गैस को घोलते हैं तो गैस की घुलनशीलता के विषय में हेनरी ने ये नियम दिया था। अब हेनरी के इस नियम के अनुसार दोस्तों उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया यदि कोई गैस विलयन बनाते समय रासायनिक रूप से अक्रिय रहती है, मतलब अगर कोई गैस का अगर हम विलयन बनाना चाह रहे हैं, गैस को द्रव में घोलना चाह रहे हैं और घोल करके एक विलयन बनाए, तो दोस्तों इस क्रिया में गैस जो है वो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहनी चाहिए, मतलब उसमें रासायनिक रूप से कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए गैस में। तब दोस्तों स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का जो द्रव्यमान है वो उस विलयन के साथ गैस जो कि साम्य अवस्था में पहले से उपस्थित है उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस घटना को यहाँ पे समझ लेते हैं चित्र से। इस नियम को चित्र से समझ लेते हैं। जैसे ये दोस्तों हमने एक पात्र ले लिया, यहाँ पे हमने एक द्रव ले रखा है, ठीक है, और इस द्रव के दोस्तों ऊपर क्या करिए, हमने एक गैस भर रखी है और गैस जो है वो यहाँ पे साम्य अवस्था में है, ठीक है, गैस जो है वो इस द्रव के साम्य अवस्था में है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो गैस है इसकी जितना द्रव्यमान घुला रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जो कि गैस यहाँ पे जो साम्य अवस्था में ये गैस जो दाब लगाएगी उसके समानुपाती होगा। मान लिया ये जो गैस है इसका m द्रव्यमान है और ये जो गैस है इसका साम्य अवस्था में विलयन के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित है और इसका दाब जो है वो p है। तो दोस्तों हेनरी के नियम के अनुसार जो भी गैस का द्रव्यमान यहाँ इस विलयन में घुला है m, ये समानुपाती होगा जो गैस का दाब है इसके समानुपाती होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाएंगे और क्या करेंगे, एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा KH, m बराबर KH इंटू P। यहाँ KH क्या है दोस्तों, KH है हेनरी स्थिरांक। गैस के लिए हेनरी स्थिरांक है KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जितना अधिक दोस्तों गैस का दाब होगा उतनी ही अधिक मात्रा में ये गैस के अणु नीचे की ओर जाएंगे और द्रव में घुलेंगे। तो जितना अधिक दोस्तों दाब होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान जो है गैस का वो विलयन में घुलेगा, ठीक है। इसको आप सामान्यतः यहाँ चित्र से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हेनरी ने नियम दिया था और यहाँ पे आप समझ चुके हैं इसको। अब दोस्तों समझते हैं नॉर्मलता क्या होती है। तो नॉर्मलता क्या होती है दोस्तों, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो हमारा विलयन है उसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ होगा और उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहेंगे, 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की क्या कहते हैं, हम नॉर्मलता कहते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता को दोस्तों सूत्र है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किस में लेना है हमें, लीटर में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप नॉर्मलता को समझ गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें जो दूसरे भाग में दे रखा है प्रश्न उसको हल करते हैं, ठीक है। प्रश्न में हमें दे रखा है दूसरे भाग में, यहाँ दे रखा है दोस्तों NaOH जो हमारा विलेय पदार्थ क्या है, यहाँ पे NaOH है और इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है कितनी, 2 ग्राम, और विलयन का आयतन दे रखा है 250 मिलीलीटर। तो ये जो आयतन दे रखा है इसको लीटर में बदलेंगे तो इसे 1000 से भाग करेंगे, 1000 से भाग करने पे आयतन हो जाएगा आपका 25 लीटर, ठीक है। तो 25 लीटर आयतन हो गया विलयन 0.25, ये दोस्तों आयतन हो गया लीटर में। अब दोस्तों NaOH के हम क्या ज्ञात करेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अणुभार हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अणुभार क्या होगा दोस्तों, NaOH का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, अणुभार m बराबर सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस
जो हमारा हाइड्रोजन है इसका परमाणु भार 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 3 9 और 1 10, 0 2 3 4, 40 ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम प्रति मोल। ये दोस्तों अणुभार हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे, NaOH का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? अणुभार बटे जो हमारा तत्व है इसका संयोजी कारक NF। संयोजी कारक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? यहाँ पे अगर NaOH में देखा जाए तो Na प्लस और OH पर क्या आएगा? एक माइनस आवेश आएगा। तो यहाँ पे संयोजी कारक जो होता है वो आवेशों की संख्या होती है। तो यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश, इनमें अगर किसी भी एक आवेश को देख लें तो यहाँ पे कितना आवेश है दोस्तों? 1। तो NF का मान क्या हो गया यहाँ पे? 1। तो अणुभार 40 बटे NF, 40 बटे NF का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें ग्राम तो जो तुल्यांकी भार है इसका मान हमें ज्ञात हो गया। NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 40। और दोस्तों यहाँ पे हम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांक बराबर जो हमारा ग्राम में भार है इसको भाग कर देते हैं अणु जो हमारा तुल्यांकी भार है E इससे, ठीक है। तो ग्राम में भार कितना है? 2 बटे तुल्यांकी भार 40। तो तुल्यांकों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब दोस्तों हम नार्मलता ज्ञात करेंगे, विलयन की नार्मलता। n का मान कैसे आ जाएगा? यहाँ पे जो हमारे तुल्यांकों की संख्या है कितनी? 2 बटे 40 और विलयन का आयतन कितना है? 0.25 लीटर, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मान लगा दिए। नार्मलता बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। तो तुल्यांकी भार 2 बटे 40 आया गुणा विलयन का आयतन 0.25 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे 10। तो यहाँ से इसको और हल करेंगे तो विलयन की नार्मलता आ गई दोस्तों यहाँ पे 0.2 नार्मल विलयन। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।